सतर्क न रहना या फिर लापरवाही बरतना कैसे कर्क राशि वालों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है? 2021 क्या कहता है? हर महीने का लेखा जोखा पंडित जी, कहाँ क्या कब नहीं करना है? देखो, ऐसा कर्क राशि का जो ट्रांजिट है वो ये है कि जब साल की शुरुआत हुई है तो इनके आमदनी के स्थान में राहु बैठा हुआ है। इनके पत्नी या पति भाव में बृहस्पति शनि के साथ बुध के साथ गोचर कर रहा है। इनके रोग स्थान में सूर्य शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। तो इसका कारण ही है, अगर चंद्रमा की स्थिति को देख लिया जाए और आप कन्या राशि का चंद्रमा इस समय चल रहा है, आगे वो नीचाभिलाषी ही होगा, तो धैर्य की कमी आपके अंदर दिखेगी, पेशेंस नहीं होगा, किसी चीज़ को जानने के लिए उतावले हो जाएंगे, मतलब 10 मिनट भी रुकना आपको बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सुबह उठते ही ओम सोम सोमाय नमः कम से कम 11 बार बोल करके ही बेड से उतरिएगा, ताकि आपके अंदर धैर्य बना रहे। फरवरी का महीना जो है, ये अपने काम में विवाद को आपको टालना चाहिए, काम को नहीं टालना चाहिए, और किसी भी विवादित मामले से अपने को पृथक रखना चाहिए। मार्च में वैसे आप शांत रहेंगे और मार्च का महीना आपके लिए भगवान चाहा तो बिगड़ी बात भी बना देगा। अप्रैल के महीने में जिन भी डॉक्यूमेंट्स पर, कागज़ों पर आपको दस्तखत करना है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो और चाहे किसी प्रकार से, सावधान रह करके हस्ताक्षर करें, किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करें। मई में देखिए, सावधान रहते हुए काम करें, गुप्त बातें किसी को ना बताएं। जून के महीने में क्रोध और विवाद के कारण तनाव बढ़ सकता है, इसलिए ये क्रोध आपको न हो, ये कोशिश पूरी आपके द्वारा होनी चाहिए। जुलाई का महीना ऐसा है कि विरोधी आपको चैलेंज कर सकते हैं, आपके किसी ब्रांड को लेकर के, आपके किसी मार्केटिंग पैटर्न को लेकर के कोई आपका सशक्त विरोधी आपको चुनौती दे सकता है, जिससे आप एक बार तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। इससे आपको बचना है, और इससे बचने के लिए आपको अपनी योजनाओं को सेक्रेट रखना है। अगस्त के महीने में लेन देन के मामलों में भाई सावधानी जरूरी है, और सितंबर के महीने में किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों से दूर रहना है जो लोग किसी चीज़ के एडिक्ट हों या किसी चीज़ के नशा करने वाले हों। ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना बिल्कुल आपको बंद कर देना चाहिए। अक्टूबर के महीने में अपने लोगों से दूरी न रखें, इसका ध्यान रखें, और कोई बड़ा फैसला लेना हो तो ना लें। नवंबर में तो मैं यही कहूँगा कि यात्रा मत करिएगा कहीं, क्योंकि यात्रा करना नुकसानदेह होगा, और पैसा कमाने की हड़बड़ाहट कहीं आपको नुकसान का कारण न बना दे। ये दिसंबर महीने का फलादेश है। तो कर्क राशि है आपकी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरा साल आपका मंगलमय रहे। एक पारे का शिवलिंग घर में लाइए और बड़ी सी थाली में उसको रख करके उसके ऊपर तिपाया स्टैंड बनवा करके और एक तांबे के लोटे में छोटा सा छेद करवा करके हर समय जल की धारा शिवलिंग पर गिरे, और रोज़ आप एक ही बेलपत्र सही बेलपत्र रख करके शिव जी का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, दही से, शहद से करते रहें, और ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। आपका झंडा ऊंचा रहेगा और आपको ये ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र भविष्यवाणी 2021 12 राशि वालों को पूरे साल इन 12 महीनों में किन चीजों से सावधान रहना है, कब यात्रा करने से बचना है, साथ ही कब धोखे, दुर्घटना, विवाद और नुकसान से बचना है। 2021 से जुड़ी हर सावधानी आज आपको बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में, क्योंकि सावधानी ही है आपकी हर समस्या का समाधान। तो चलिए अब अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब सिंह राशि वाले जातकों की। अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो किस महीने मुश्किल में आप फंस सकते हैं, किस महीने कानूनी मामलों में बच के आपको रहना होगा, किस महीने बड़ा मौका आपके हाथ से जा सकता है, आइए सब कुछ जानते हैं आपके बारे में पंडित जी से। पंडित जी, एक एक महीने का लेखा जोखा सिंह राशि वालों का कहाँ क्या सतर्कता बरतनी है? आशा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। ये चौपाई रामचरितमानस की गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यहाँ कर्म का दो अर्थ है जी। एक कर्म का अर्थ भाग्य से है, लोग कहते हैं ना मेरे कर्म फूट गए या उनका कर्म अच्छा है। एक कर्म तो भाग्य है और एक कर्म जो है वो कार्य है, कर्म जिसको कहते हैं। तो जो जैसा करता है वैसा परिणाम उसे भोगना पड़ता है, ये भी इसका आशय है। और जो विधाता ने छठी रात के अंत में लिखा हुआ है आपके
नसीब में, वो भी मतलब कि आपके जीवन में घटित होता है। ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। एक अणु से लेकर के ब्रह्मांड तक में अगर कोई हलचल होती है तो उसके लिए कोई न कोई प्लानेट, कोई न कोई ग्रह जिम्मेदार होता है। और जब हम ग्रहों के बारे में अच्छी जानकारी कर लेते हैं और उस पर एक अच्छा रिसर्च कर लेते हैं तो ग्रहों के ये चमत्कार देख करके लगता है कि जैसे सृष्टि में सब कुछ पूर्व निर्धारित है। लेकिन वेदव्यास ने गीता में ये बात लिख करके सबको राहत दे दी, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अगर आप नित्य गीता का अध्ययन करते हैं और प्राणायाम करते हैं तो पूर्व जन्म का जो आपका दूषित प्रारब्ध है, जिसके कारण इस जन्म में आपको दुख भोगना है, कष्ट सहना है, वो कष्ट और वो दुख सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, वो प्राणायाम से और गीता के अध्ययन से। क्योंकि गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा और मन की बात की गई है और अपने को सुधारने की बात की गई है। उसमें कोई कथा राजा रानी के विवाह की चर्चा नहीं है, उसमें धन वैभव की चर्चा नहीं है। उसमें तो ये भी बताऊं आपको कि प्रत्यक्ष अग्नि में हवन करने की चर्चा या मतलब कि देवताओं पे माला फूल चढ़ाने की भी चर्चा नहीं है। उसमें सिर्फ चर्चा है प्राणवायु को अपान वायु में हवन करना, अपान वायु को प्राणवायु में हवन करना। प्राणवायु वो है जो हम श्वास लेते हैं, अपान वायु वो है जो नीचे की तरफ रहती है। मतलब श्वास में श्वास का हवन करना यज्ञ कहा गया है। और भगवान का हर समय मन में ध्यान करना जो है सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया है। जो कुछ है सब मानसिक, मन को बुद्धि से जोड़ना, मन को विवेक से जोड़ना, इंद्रियों के साथ मन का अटैचमेंट ना होने देना, ये सब बातें हैं। तो जब गीता बार बार आदमी पढ़ता है तो वो अपना एग्जामिन करता है, सेल्फ एग्जामिन करता है कि मैं फेल कहाँ हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। अब जब क्या नहीं कर रहा हूँ और क्या अनर्थ कर रहा हूँ तो दोनों चीज़ें उसको दिखाई देती हैं। तो अपनी बुराइयों से हटने का उसे अवसर मिलता है और अपनी अच्छाइयों की तरफ बढ़ने का उसके अंदर बेचैनी पैदा होती है। इसलिए उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है जी। ये ग्रहों का सामान्य ट्रांजिट है जो हम आज बता रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य प्राणायाम, प्राण को आयाम देना, प्राण को आयाम देना प्राणायाम है। स्वास्थ्य की बात थोड़ी है बेटा, ये स्वास्थ्य के साथ साथ मन की बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। और मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि प्राणायाम के चार अवस्थाएं हैं, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। ध्वस्ति वो है जब आप प्राणायाम करेंगे तो रोग मुक्त हो जाएंगे। संबित वो है कि जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपको सूर्य, चंद्रमा, मंगल के बारे में अनायास जानकारी मिलेगी। प्राप्ति वो है कि आपके मन में कोई कल्पना हो और वो चीज़ आकर आपके सामने साकार हो जाए। और प्रसाद अवस्था वो है कि आप बैठे बैठे केवल मनन चिंतन करते रहें और आपके अनुकूल ये प्रकृति काम करने के लिए विवश हो जाए, तो ये अवस्था है। और ये प्राणायाम की उच्च अवस्था है। अगर 40 सेकंड तक श्वास को खींचा जाए, 160 सेकंड तक श्वास को रोका जाए और 80 सेकंड तक श्वास को छोड़ा जाए तो ये उत्तमोत्तम प्राणायाम है। इस तरह का प्राणायाम करने वाला व्यक्ति 5 बार प्राणायाम अगर सुबह शाम कर ले तो वो जिस रास्ते से चलेगा देवता खड़े होकर के लाइन में उसके ऊपर फूल बरसाएंगे। ये कोई आसान सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात। तो फिर एक रिक्वेस्ट भी पंडित जी की आगे जरूर प्राणायाम से जुड़ा एक विषय किसी दिन कार्यक्रम में जरूर करें, क्योंकि आज थोड़ा वक्त की कमी है। लेकिन हम सिंह राशि के जातकों की बात कर रहे हैं तो आइए आपके हर एक महीने का लेखा जोखा पंडित जी बता दीजिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि आप जितना दिल के साफ हैं दुनिया को वही आप समझते हैं। और एक तो आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आपको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। तो चलिए बताऊं कि इस साल जो 2021 की शुरुआत हुई है, इस शुरुआत में आपके छठे भाव में रोग शत्रु के स्थान में शनि, बृहस्पति, बुध ये सब गोचर कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आपके लिए बड़ा रास्ता अच्छा बन जाएगा? दुश्मन हर कोशिश करेंगे आपको नीचे गिराने की, और इन षड्यंत्रों से तब आप बचेंगे जब आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे। और यदि कोई विवाद है तो उसमें समझौता कर लेना बुद्धिमानी होगा, वरना ये विवाद आगे टल सकता है और इससे परेशानी बढ़ेगी। मार्च के महीने में वाहन से चोट चपेट लग सकती है, विरोधियों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। अप्रैल में जब गोचर सूर्य का मेष राशि में हो जाएगा
तो किसी के ऊपर विश्वास करके दस्तखत मत करिए। सब कुछ पढ़ लिख करके हस्ताक्षर करिए और गलतफहमी से बचे रहिए। मई की बात जहां तक है, वृषभ राशि का सूर्य होगा, बुरी संगत से बचिएगा और अपनी महंगी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जून में जब सूर्य प्रवेश कर जाएगा मिथुन राशि में, तो विरोधियों से सावधान रहिएगा, अपनी गलतियां ना दोहराइएगा और गलती अगर हो जाए तो उसे कम से कम अपने मन में रियलाइज करिएगा। अगस्त के महीने में कानूनी मामलों में निराशा मिल सकती है। भावुक होकर के आप सितंबर में गलत फैसले ले सकते हैं। अक्टूबर का महीना ऐसा होगा जब आपके हाथ से कोई बड़ा अवसर निकल सकता है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। नवंबर में देखिए, सोच समझ करके निवेश करिए, वाहन संभाल करके चलाइए और दिसंबर में दिल की बजाय दिमाग से काम लीजिए। यदि आपकी सिंह राशि है तो मैं आपसे पूरे आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा, ठीक सूर्योदय के समय सन 2021 में उठना शुरू करिए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ रोज करिए और रविवार के दिन अगर आप पारिवारिक जीवन में हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और भूल करके भी सरसों का तेल ना तो खाने में और ना ही शरीर में रविवार के दिन स्पर्श कराएं। बस 3 उपाय कर लीजिए, पूरे साल अपना जीवन देख लीजिएगा। अगर आपकी सारी परेशानियां ना छूमंतर हो जाएं तो कहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कब विवाद, कब सेहत का ध्यान और कब रहना है सावधान कन्या राशि वालों को, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, हर महीने क्या नहीं करना है? देखिए, कन्या राशि के जातकों का तो ट्रांजिट यही है कि आपके भाग्य स्थान में राहु पूरे साल रहेगा और आपके पंचम भाव में, संतान भाव में बृहस्पति शनि गोचर करेंगे। तो भाई, आपके चतुर्थ भाव में इस समय सूर्य और शुक्र की जो स्थिति है वो संकेत करती है कि जनवरी में गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। खास करके कुहासा इतना ज़्यादा जब पड़ रहा हो तो उस समय आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गाड़ी ना चलाएं। लापरवाही और गलतफहमी से बचें। फरवरी के महीने में, मार्च में व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद करेंगे जिसका कोई परिणाम नहीं होगा। और अप्रैल की जो ट्रांजिट की स्थिति है मेष राशि में सूर्य के जाने की, उसके बारे में तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कन्या राशि के अगर आप जातक हैं तो यात्रा ना करें तो अच्छा होगा। कानूनी मामलों से सावधानी बरतें। मई के महीने में, जून में आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं और ये जुलाई का महीना नुकसान करा सकता है, आत्मविश्वास कमज़ोर कर सकता है। अगस्त के महीने पर खुद पर भरोसा रखें, उधार लेने से बचें। और अक्टूबर के महीने में आपका व्हीकल्स, आपकी गाड़ी, अगर आपका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है तो आपके वाहन आपको परेशान कर सकते हैं, आपके खर्च बढ़ा सकते हैं, बेवजह की मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं। अति आत्मविश्वास से बचें क्योंकि समय तो अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस गलत होगा। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। और यदि आपकी कन्या राशि है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी कन्या राशि है तो आप नित्य भगवान गणेश की पूजा करें और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और अगर संभव हो तो बुधवार के दिन लड्डू और दुर्वांकुर गणेश जी के सामने जरूर प्रस्तुत करें। इसमें दो राय नहीं है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं तब तो आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी।